आप सभी प्रबुद्ध जनों को नमन। आज का विषय बहुत गूढ़ है। अभी मुझसे जिक्र हुआ बिहार इलेक्शन का। कितने लोगों ने जंगल राज नाम की फिल्म आई थी, देखी है यहाँ भी उपस्थित? लगभग सभी ने देखी। जिन लोगों की आयु 50 या उससे अधिक है उनको याद होगा, यूपी और बिहार में एक राज हुआ जिसको जंगल राज के नाम से याद किया जाता है। दिन दिहाड़े अपहरण, हत्याएं, शाम को 6 बजे के बाद अघोषित कर्फ्यू लग जाना और न जाने कितने तरीके के जुल्म उन राज्यों की प्रजा ने सहा। माफिया और दुर्दांत अपराधी नेता बनकर विधानसभा और संसद तक पहुंचने लगे और उन्होंने उच्च और उच्चतम तक पद हासिल किया और फिर माफिया को पोषित किया और जिसको कहा गया जंगल राज। ये जो विधानसभा का निर्णय जनता ने दिया है, यह है उस जंगल राज का औपचारिक अंत है, जिसे हमें सबको मिलकर एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। देखिए, अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हजारों साल अनादिकाल से यह सनातन आस्था धर्म रहा है। हमारे सभी वेद, वेदांत, दर्शन, रामायण, महाभारत, सभी ग्रंथों का सार इस श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। कृष्ण और अर्जुन के बीच एक अनौपचारिक वार्तालाप हुआ, उसका संकलन किया गया 18 अध्याय और 700 श्लोकों के साथ ये ग्रंथ बना, जिसको आज हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत वृहत ग्रंथ है, जिसकी कुछ मुख्य बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी काल में आप मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करेंगे। तो अर्जुन बड़े विस्मय से बोले कि देव, आप मुझसे युद्ध के लिए कह रहे हैं, हर काल में युद्ध के लिए कह रहे हैं। तो उनका कहना था कि सुख और दुख हर काल में रहेंगे और आपको उन दुखों से लड़ने के लिए युद्ध करना ही होगा। देखिए, बड़ी गूढ़ बात है ये। हमें थोड़ा सा कपूर साहब ने एक थोड़ा सा हिंट दिया
एक घटना के बारे में जो हमारे उनके बीच में हुई थी। तो हमारे एक सज्जन हुए जिनको मोहनदास करमचंद गांधी जी कहा जाता है। उन्होंने एक बात सिखाई, हमें समझाई कि यदि कोई एक थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। पर अभी मैंने जो भगवत गीता का श्लोक अभी आपके सामने उद्धृत किया, वो तो कुछ और ही कहता है। वो लड़ने की बात करता है। वो कहता है यदि बात आपके चरित्र की हो, आपके सम्मान की हो, आपके अधिकार की हो, तो आपको लड़ना चाहिए। मगर गांधी जी ने तो कहा कि आपको अहिंसा का पालन करना है। यदि कोई एक थप्पड़ मारे तो आपको दूसरा गाल आगे करना है। तो हमें निर्णय करना होगा कि वो जो हमें सीख दी गई, वेद वेदांग दर्शन रामायण और महाभारत में, क्या वो सही थी या ये सही है? देखिए, कोशिश करते हैं इसको तर्क की कसौटी पे कसने की कोशिश करते हैं। कुछ तारीखें हमारी जिंदगी में अंकित हो जाती है। तो पहली तारीख है 10 मई 1857, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, जिसके अंदर हमारे ही कुछ भाइयों की गद्दारी की वजह से वे स्वतंत्रता संग्राम बीच में ही खत्म हो गया और अंग्रेजों का गौरव का राज बना रहा। दूसरी तारीख है 28 दिसंबर 1885, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तीसरी तारीख है 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, जिस दिन हजारों लोगों को जनरल ओडायर ने अमृतसर के एक जलियांवाला बाग में शहीद कर दिया था। निर्दयता के साथ बच्चों को, महिलाओं को हत्या करके कुएं में भर दिया गया था। लाशों से कुआं पट गया था। एक 12 साल का बच्चा सरदार भगत सिंह उस मंजर को देख के विचलित हुआ था। हमारे उस समय के नेता मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आपको बोलना नहीं चाहिए था। ठीक 38 दिन पहले इसी तरीके का एक मूवमेंट एक और देश में चल रहा था, जिसका नाम था मिस्र। आपको पता होगा कि अंग्रेजों के राज्य में कहावत थी कि इनका सूर्यास्त नहीं होता। 56-57 देशों में इनका अधिकार था। अनाधिकार चेष्टा थी जिसमें इन्होंने कब्जा किया हुआ था उन देशों के साथ। तो मिस्र में साद जगुलल नाम का एक नेता था। इसी तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया 13 अप्रैल 1919 से 38 दिन पहले। वह प्रदर्शन उसी तरीके से कुचलने की कोशिश की गई जिस तरीके से जब जलियांवाला बाग में कुचला गया। वह प्रदर्शन हिंसक हुआ। वह नेता देश छोड़ गया। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल चलाई। उसका नतीजा हुआ कि 1922 में मिस्र आजाद हो गया। वह पहला देश आजाद होने वाला था उस क्रूर ब्रिटिश शासन के साथ। मगर उन्होंने बात चरित्र की, अधिकार की आए तो लड़ जाना चाहिए। उन्होंने उसका पालन किया और उसमें विजय हासिल की। और हमको जो हजारों साल पुरानी सीख मिली थी, हम उस सीख को भूले और हम गुलाम बने रहे। वह जो बच्चा सरदार भगत सिंह 1919 में 12 साल की अवस्था में विचलित हुआ था, उसने युवा होने के बाद ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। 1928 में साइमन कमीशन आया। लाला लाजपत राय को पुलिसिया लाठी
लाठी से शहीद कर दिया गया, उस सरदार भगत सिंह ने बदले के तौर पे गोली चलाई और एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। लाहौर ट्रायल नाम की एक फर्जी सी ब्रिटिश व्यवस्था ने ट्रायल की और उसका अंत सबको पता था कि सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी जाएगी। पूरा देश उमड़ पड़ा और घर घर बलिदान की आवाजें उठने लगी। लोगों में जोश को देखकर वह जो व्यवस्था थी हमारी, जो दावा करती थी कि हम हिंदुस्तानियों की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, मगर उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के हितों की आवाज नहीं उठाई थी। यहां तक कि 1885 28 दिसंबर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, जो अपने आप को कहती है कि हमने देश को आजादी दिलाई, 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन तक उन्होंने कभी पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की, कभी पूर्ण स्वराज्य की सोच नहीं रखी, कभी पूर्ण स्वराज्य के लिए लड़ने की कोशिश भी नहीं की। मगर वह जब भगत सिंह की जो उन्होंने कार्य किया और जिसकी वजह से देश के अंदर जोश आया लड़ने का, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की पहली बार 31 दिसंबर को 1929 को मांग की। फिर आप जानते हैं उसके बाद हिटलर आया, वर्ल्ड वार हुई। वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिशर्स इतने कमजोर हो गए कि उन्हें ये देश छोड़ना पड़ा, और सिर्फ उन्हें ये देश नहीं छोड़ना पड़ा, उनमें 56 में से ज्यादातर देशों को अगले 4-5 साल में उन्होंने आजाद कर दिया, क्योंकि वे इतने सक्षम नहीं रहे कि वो इन देशों पे कब्जा बरकरार रख सके। भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा देश था और यहाँ सिर्फ 30,000 अंग्रेज थे, तो उन्हें डर हो गया था, खास करके जो नेवल विद्रोह हुआ था, बंबई के अंदर म्यूटनी हुई थी, जिसके अंदर ब्रिटिश अफसरों को रातों रात काट दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार को ये पता था कि यदि हम यहाँ बने रहे तो हम इतने कमजोर हैं कि हमें रातों रात खत्म कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहने में ही भलाई समझी और एक तथाकथित संस्था ने इस देश की आजादी के लिए पूरा क्रेडिट ले लिया। मगर सवाल वही है, मूल प्रश्न वही है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है या दूसरा गाल आगे करना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।